इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोककर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दी, जिस तरह कार्रवाई हो रही है इस पर मुतमईन नहीं, इसे ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। साहनिया 9 मई से मुतालिक 12 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिली का हुक्म। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अली ने महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई को कारकुनान को भी पुरअमन रहने का दर्ज दिया। तकरीर का रिकॉर्ड पेमरा के पास मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी का जज से मुकालमा, कहा मुझ पर तशद्दुद किया गया, तिब्बी मुआयने की इजाजत भी ना दी गई। अक़वाम आलम के रूबरू पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने वाली शख्सियत को मुजरिमों की तरह अदालत लाना अफसोसनाक है। मेहरबानो कुरैशी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुलिस अफसरान ने किसी को इमारत में दाखिले की भी इजाजत नहीं दी। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोजगारी है। हम आम आदमी का मयार जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। तालीम और सेहत समेत जिंदगी की बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सक्खर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम हमारे साथ हैं, इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। हमने 10 नकाती एजेंडा पेश किया है, मौका मिला तो जरूर पूरा करेंगे। आम इंतखाबात में हमारी पार्टी भरपूर अंदाज में हिस्सा लेगी। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। इंतखाबात के पुरअमन इनाकात के लिए साजगार माहौल नागुज़ीर है। मुल्की मईशत की तबाही PTI का एजेंडा था। वो लोग इंतशार और बदअमनी चाहते थे। इसराइली जारहियत का आलमी बिरादरी को नोटिस लेना चाहिए। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी PTI से इंतखाबी अमूर पर मुशावरत के लिए इजाजत की इस्तदा। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। उम्मीदवारों की सिलेक्शन और टिकटों की तकसीम का मसला दरपेश है, मुशावरत नागुज़ीर है। लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम दस्तयाबी का मामला, इलेक्शन कमीशन ने PTI वकील शुएब शाहीन की शिकायत पर एक्शन ले लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG को मुरासला इरसाल कर दिया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल और उम्मीदवारों की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। PTI को इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट का केस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास जारी। कल के इजलास में मेंबर पंजाब बाबर भरवाना नासाजियत तबीयत के सबब नहीं आ सके थे। सियासी वाबस्तगी का केस, इलेक्शन कमीशन का फवाद हसन फवाद को काम जारी रखने का हुक्म। दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इसी केस में वज़ीर आज़म के मशीर राहत चीमा को ओहदे से हटाया जा चुका है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, RO ने दलाइल की तकमील पर NA 127 से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया। वकील इरफान कादिर को कल तक जवाब जमा कराने की हिदायत। आम इंतखाबात के लिए मौजूद उम्मीदवारों की तलाश, नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड की लाहौर में 18वीं बैठक। लाहौर से कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 30 हल्कों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज, हतमी सिलेक्शन शरीफ बरादरान करेंगे। 9-10 मई को कोई जुर्म हुआ था या नहीं, आइन कानून बनाने वालों को यह बताना होगा कि यह जुर्म था या नहीं। 7 माह में उस पर मट्टी क्यों डाली जा रही है? लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तो हमारी मकबूलियत का भी पता चल जाएगा। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ को यकीन, कहते हैं बताना होगा कि 9 मई के वाकयात पर मिट्टी क्यों डाली जा रही है। ऑडियो लीक की हकीकत भी सामने आनी चाहिए। कौम का पैसा लूटने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। कोई खुल
के बात नहीं कर रहा, कोई सिक्योरिटी का बहाना बना रहा है, कोई मौसम की शिद्दत की बात कर रहा है और कोई खुल के इजहार नहीं कर रहा। PMLN कहती तो है इलेक्शन हो, लेकिन वो वाला इजहार आपको नजर नहीं आता होगा। PTI 9 मई की सोच रखने वाले को डिसऑन करेगी तो इनसे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर शाह ने बता दिया, कहा सभी इलेक्शन से राह फरार इख्तियार चाह रहे हैं, कोई खुलकर बात नहीं कर रहा, कोई सिक्योरिटी और कोई मौसम की बात कर रहा है। नवाज शरीफ की आमद पर जो जलसा हुआ इसमें भी इलेक्शन की बात नहीं की। लोधरा के 2 हलकों से जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। NA 155 और PP 227 में हमारे कागजात के खिलाफ कोई एतराज़ दाखिल नहीं कराया गया। हमारे कागजात मुकम्मल हैं। मंजूरी के हवाले से रिटर्निंग अफसरान हतमी फैसला 30 दिसंबर को सुनाएंगे। NA 149 मुल्तान के लिए जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल कल होगी। वकील जहांगीर तरीन। बड़ी मंदी के बाद स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज बेहतरी। 100 इंडेक्स 800 पॉइंट्स इजाफे के साथ 61,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 61,671 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। डॉलर की उड़ान धीमी पड़ गई। इंटरबैंक में कीमत 10 पैसे कमी के बाद 282 रुपए 10 पैसे हो गई। सरमायाकारी के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा किया। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कायम बर्क रफ्तार 1 विंडो ऑपरेशन का जायजा लिया। NOCs का मुकर्ररा मुद्दत में इजरा यकीनी बनाने की हिदायत की। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की सिफारिश पर मजीद 34 गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से कायम कमेटी मेंबरान फवाद हसन फवाद, मुर्तज़ा सोलंकी और जमाल शाह ने गवर्नर बलूचिस्तान के हमरा मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए थे। मुजाहिरीन ने गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा किया था। मुज़ाकरात के पहले रोज़ कमेटी ने गिरफ्तार खवातीन और बच्चों की फौरी रिहाई के अहकाम जारी किए थे। हज कुरअंदाजी को शफाफ बनाने के लिए ऑनलाइन कुरअंदाजी का इजरा कराया गया। हमने हज का दौरानिया सिर्फ 22 रोज तक महदूद कर दिया है। निगरान वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का तकरीब से खिताब, कहा हर हाजी को QR कोड के साथ एक सूटकेस 7 GB का डेटा भी मुफ्त फराहम कर रहे हैं।